हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सबका रैंक कार्ड भी बहुत अच्छा आया होगा। आफ्टर रैंक कार्ड आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारा रैंक बना है उसके बेसिस पे हमें कौन सा कोर्स मिल सकता है। कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई आपके रैंक के अकॉर्डिंग आईसीआर का कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो मार्क्स थे उनके बेसिस पे जो रैंक बनना होता है वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन आप चाहे पिछले 3-4 साल का कट ऑफ उठा के देख लो, ठीक है, वहां पे आपको एक सेम रेंज पे ही एग्रीकल्चर, उसी रेंज में हॉर्टिकल्चर, उसी में फॉरेस्ट्री ऐसे अलॉट होते हैं। जैसे भाई हर बार लगभग 6000 6200 तक एग्री अलॉट होता है, तो अलॉट होता है, ठीक है। या तो 6400 हो जाएगा या फिर 100-200 रैंक कम हो जाएगा, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे जो बच्चे राजस्थान से स्पेशली बिलोंग करते हैं उनकी कट ऑफ पे जरूर फर्क पड़ेगा। उनका कट ऑफ अदर स्टेट के बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा जाता है, क्योंकि राजस्थान के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें आप कट ऑफ को जानने से पहले ध्यान में रखें। फिर बाद में मत बोलना सर मेरा रैंक तो ये था, आपने बताया था यहाँ तक कॉलेज मिल जाएगा लेकिन मेरे को क्यों नहीं मिला। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि राजस्थान के बच्चों को यहाँ पे मैं बताऊंगा कि 6200 300 पे एग्रीकल्चर मिलता है, ये ऑनेस्टली सच भी है। आप देखोगे लिस्ट में तो आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो राजस्थान के बच्चे हैं उनकी हालत ये है कि 5000 पे भी उनको मुश्किल से एग्रीकल्चर मिलता है, ठीक है। और उनका लास्ट 8000 9000 रैंक पे जहां हॉर्टिकल्चर बच्चों को मिलता है, राजस्थान के बच्चों को 8-9000 पे फॉरेस्ट्री भी कभी कभी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि राजस्थान के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होने की वजह से उनका कट ऑफ ज्यादा जाता है। सो राजस्थान के जितने भी जो बच्चे हैं उनको पहले बताता हूं भाई, आप थोड़ा अपना सेकेंडरी ऑप्शन जो जेट वगैरह का पेपर दिया है उनका भी ध्यान में रखना। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया, अगर आपका रैंक अच्छा है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई लोगों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो आपका रैंक है उसके बेस पे आप अगर अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सर इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो इनको ज्वाइन करने के लिए 9214005895 के ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट मैसेज करके लिख दो आईसीआर 2026 काउंसलिंग, ठीक है। पूरी प्रोसीजर आपको भेज दी जाएगी, जहां पे आपके रैंक के बेसिस पे, आपके स्टेट के बेसिस पे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे, डिफरेंट टाइप की जो आपकी कंडीशन है उनके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस सीट दी जाएगी, और वन बाय वन आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको भी लेके आपको सारी चीजों को समझाया जाएगा। तो क्यों ना, लास्ट ईयर भी सबसे ज्यादा आईसीआर में सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड एग्री कैपिटल के नाम है। विदाउट एनी डिले आज ही आप एग्री कैपिटल की इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप भी देश के टॉप इंस्टीट्यूट में जाने का सपना साकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूजी के जो एक्सपेक्टेड रैंक वाइज कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये आपका ओवरऑल जो आपका रैंक है उसके बेसिस पे बता रहा हूं, ठीक है। कि भाई ओवरऑल रैंक जनरल कैटेगरी में है तो इतने पे आपको सिलेक्शन मिल सकता। ओवरऑल रैंक अगर आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल रैंक उस कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में ओवरऑल रैंक इतना आ रहा है तो आपका सिलेक्शन है वो इस कोर्स में हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, 6000 से 6200 तक आराम से मिलेगा, उससे ज्यादा पे भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। बस बात यही है कि आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, क्योंकि मैंने आपको पहले एक दिन बताया भी था 6400 तक भी बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर दिलाया है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ ओबीसी ईडब्ल्यूएस 6300 से 6600 तक, एससी एसटी 7300 से 8000 तक बीएससी एजी मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां पे, राजस्थान की स्पेशली बात करूं तो उनको तो लगभग इतने तक ही मिलता है। कुछ ऐसे स्टेट है जहां 10-10 हजार रैंक पे, आपको भरोसा नहीं होगा, पिछले साल एक बच्चा था यहाँ पे आपके हैदराबाद का, ठीक है, उसको, तेलंगाना स्टेट का, उसको एससी कैटेगरी में 16000 रैंक पे, 16000 रैंक पे नवसारी का एग्रीकल्चर मिल गया था। आप ये बिलीव नहीं कर सकते, होता है स्टेट का रिजर्वेशन बहुत मैटर करता है, फिर कैटेगरी रिजर्वेशन भी आता है। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा बहुत ज्यादा ही चला जाता। कभी कभार मैंने 8000 बताया था, यहाँ पे एससी एसटी में तो कभी कभार 10-12 हजार रैंक पे भी सिलेक्शन है वो इजीली मिल जाता है। बाकी मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर का, तो 7200 से 7300 तक। हाँ, राजस्थान के जो बच्चे हैं वो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उनसे 1000 रैंक है वो नीचे ही मान के चलना। अगर मैंने 6000 बताई तो आप 5000 ही मान के चलना। उसके बाद में बात करता हूँ ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 7300 से 7700 तक, एससी एसटी में 9500 से लगाकर
आपका लगभग 10,000 तक रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है 10,000 है, ठीक है भाई। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री के अंदर 7,500 से 8,000 तक रैंक है तो आपको फॉरेस्ट्री जनरल में मिल जाएगा। ओबीसी में अगर 9,000 रैंक है तो फॉरेस्ट्री आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा। उसके बाद में लगभग 12,500 या फिर कभी कभार 15,000 रैंक पे भी एससी एसटी कैटेगरी में फॉरेस्ट्री इजीली अलॉट हुआ है। फिशरी साइंस की बात करूं तो 9,300 तक इजीली अलॉट हो जाता है, हालांकि हमने देखा है लगभग 12,000 तक लास्ट राउंड में अलॉट होने की फिर भी पॉसिबिलिटीज रहती है। उसके बाद में 10,000 तक हम मान के चलते हैं कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में इजीली अलॉट हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में तो 13,500 तक कभी कभी अलॉट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में 14,000 से 14,500 तक हम मान के चल रहे हैं एससी एसटी में, ये हम एक सेप रैंक मान के चल रहे हैं कि इतने तक तो होना फिक्स ही, उससे ज्यादा भी जा सकता है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में बात करता हूं मैं अगले कोर्स में, वो है कम्युनिटी साइंस का, लगभग 11-12,000 तक अलॉट हो जाता है। और मैंने आपको ये बताया भी था, अगर आपको पता होगा, कि भाई ये कम्युनिटी साइंस का कोर्स है वो लगभग 14,000 रैंक पे फर्स्ट राउंड में पिछली बार अलॉट हुआ है, ठीक है। 12 से 13,000 तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, 16,000 से 18,000 रैंक तक ये एससी एसटी में भी अलॉट हो जाएगा। फूड न्यूट्रिशन डाइटिस की बात करूं तो 10,000 से 10,500 तक, उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 11,500 तक, तो 16,500 तक एससी एसटी कैटेगरी में इजीली अलॉट हो जाएगा। सेरिकल्चर कोई ज्यादा लेते नहीं है, 13-14,000 रैंक तक भी मिल जाता है, ठीक है। सिमिलर कम्युनिटी साइंस का भी ऐसा ही सीन है। उसके बाद 14 से 15,000 रैंक पे आपको सेरिकल्चर है ओबीसी ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा, क्योंकि सीट्स हो सकता है इसमें 70 के समथिंग ही देखने को मिले, लेकिन बच्चे नहीं जाना पसंद करते और इस कोर्स को बहुत कम बच्चे प्रिपेयर करते हैं। मेरे तो भाई जान पहचान के कोई, मैं तो कभी किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई इतना ज्यादा कोई खास करियर स्कोप है नहीं। हाँ, बाकी जो बच्चे इन रैंक के अकॉर्डिंग अंदर आ रहे हैं और इनसे भी थोड़ी बहुत ऊपर भी है तो भी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने ये करके दिखाया है, बहुत लो रैंक पे भी बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेजा है। तो अगर आप भी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो इन नंबर पे अभी मैसेज करके अभी का अभी इनरोल कर लो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, उसके बाद सिर्फ पछतावा है, पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा इतने रैंक पे हमारे बच्चों को ये कॉलेज मिला, खास तुम सोचोगे हम भी काउंसलिंग एग्री कैपिटल का ज्वाइन कर लेते, तो ज्वाइन कर लो भाई लोगों, उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता। ये 799 रुपए आपके लाइफ टाइम के लिए, 4 साल जहाँ पे रहोगे वहां पे अच्छे से रहोगे। आपको लग रहा है चॉइस फिलिंग नॉर्मल प्रोसेस है, बट नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी आपको लॉजिकल चीजों के बारे में सोचना होता है, अपने अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग सोच के अपने चॉइस प्रेफरेंस को फिल करना होता है। क्लियर। आगे हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड आपका रैंक है जो बीटेक एग्री इंजीनियरिंग में लगभग 11,000 तक, उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका 12,500 तक, और एससी एसटी में 18,000 रैंक तक भी अलॉट हो जाता है। डेरी टेक में 9,500 तक हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जो बच्चे पीसीएम बैकग्राउंड से हैं उनको लगभग है ना 13,000 रैंक पे भी अलॉट हो जाता है डेयरी और फूड का, ठीक है। उसके बाद में बीटेक फूड है लगभग 8 से 8,500 रैंक तक, उसके बाद में एससी एसटी में लगभग आपको 13,500-14 तक भी मिल जाता है। बायोटेक लगभग 7,500 तक अलॉट होता है, लास्टली 8,000 मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 8 से 8,500 और एससी एसटी में 13 से 13,500। नेचुरल फार्मिंग की बात करूं तो 8 से 9,000 तक, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 9 से 9.5 तक, और एससी एसटी में लगभग आपका 12,500 से 13,500 तक। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की सीट बहुत लिमिटेड है, तो 7,000 रैंक हमें यहाँ पे एक बार सेप मान लो कि उसके ऊपर नीचे ही थोड़ा बहुत ही रहता है, ज्यादा कोई है नहीं, क्योंकि 30-32 सीट है और ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर इनके अंदर आपकी रैंक आ रही है तो डेफिनेटली आपको आईसीआर का कॉलेज जरूर मिल जाएगा। कोई ना कोई ध्यान रखना अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, और भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। बाकी मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी के साथ, और जाते जाते मेंटरशिप को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई लोगों। गुड लक।